नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सैनी आपका दोस्त। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ योजनाओं के साथ। तो जिसमें हमारी सबसे पहली योजना रहेगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जानते तो आप सभी होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी ही हमारी 20 से 25, 30, 50 पता नहीं कितनी योजनाएं होंगी, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूं इससे पहले। जैसे कि हम बात करेंगे विस्तार से, जैसे हमारा किसान सम्मान निधि योजना है, और ऐसे ही हमारा किसान पेंशन योजना है, फसल बीमा योजना है, अल्पकालीन फसली ऋण योजना है, खेत तलाई अनुदान योजना है, सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना है, डिग्गी अनुदान योजना है, जल हौज अनुदान योजना है, कृषि यंत्र अनुदान योजना है, फुहारा अनुदान योजना है, कांटेदार तारबंदी जब हम करते हैं खेतों पर उसकी भी अनुदान योजना होती है, किसान क्लेव योजना भी होती है, राजीव गांधी किसान साथी सहायता योजना होती है, सावित्रीबाई फुले महिला किसान सशक्तिकरण योजना होती है, बिजली बिल भुगतान पर भी योजना अनुदान दिया जाता है, समर्थन मूल्य खरीद योजना पर भी अनुदान मिलता है, सहकारी दुर्घटना बीमा योजना भी हम बात करेंगे विस्तार से, सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना पर बात करेंगे, और नए फल बगीचों पर अनुदान दिया जाता है उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको दोस्तों बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को विस्तार से पढ़ने से पहले देखिए, यदि हम किसान हैं तो हमें इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में यदि हमारा आवेदन है, हमने इसका लाभ लिया है, तो इसी के आधार पर हमारे पास सरकार के द्वारा चलाई जा रही बहुत सी पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें आपको इसमें इसका लाभ लेना ज़रूरी है। उसमें पहले लिखा होता है कि यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड या किसी सहकारी बैंक से लोन लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, इसका लाभ तो आप अवश्य लें, क्योंकि एक तो इसकी जो ऋण दर है वो बहुत कम है। तो इसको आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शुरू करते हैं इसको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों सन 1998 में किसानों को एक तोहफ़ा देने के लिए की गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, यह नाबार्ड और रिजर्व बैंक के द्वारा चलाई गई एक योजना थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना मतलब कि केसीसी के माध्यम से किसान जो है 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, लेकिन किसान की भूमि के आधार पर भी इसका आकलन होता है। यदि किसान उस लोन को सही टाइम पर, उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सही रहती है, या किसान की आय अच्छी है, या किसान के पास कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है, तो उसको भी इसमें वरीयता मिलती है। केसीसी के तहत दिए जाने वाले जो लोन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फसली होता है, एक मियादी होता है। केसीसी एक बार बनवा लेने पर वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। आप इसको हर साल जमा करते रहें और 5 साल तक आप इसको बतौर ऐसे ही चलाते रहेंगे। और इसकी जो ब्याज दर होती है वो 7% होती है। और यदि किसान भाई इसको समय पर जमा करते रहें, मतलब कि पर ईयर टाइम से जमा करते रहें 1-1 साल के बाद, तो उस दर में भी आपको 3% की छूट मिलती है। 3% की छूट मिल जाती है। यदि आप केसीसी के माध्यम से मियादी मतलब दूसरे नंबर का जो लोन है उसको लेते हैं, तो वो 3 लाख से ऊपर का होता है। 3 लाख से ऊपर के लोन को हम क्या बोलते हैं? मियादी या टर्म लोन। तो इसकी जो दर होती है, देखो, वो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नहीं लगेगी। जो 7% होती है, इसकी जो दर है वो खुद बैंक खुद तय करती है। केसीसी के तहत फसली ऋण लेने पर फसल बीमा की भी सुविधा मिलती है, और केसीसी धारकों को दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। किसान की कृषि कार्यों के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये मुआवजा मिलता है, और यदि उसके कोई भी अंग या उसको कोई हानि हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसको 25,000 रुपये बतौर मुआवजा दिया जाता है। यह जो मुआवजे की शर्त है, और जो हमारी दुर्घटना की जो शर्त है वो 70 वर्ष तक ही मान्य है। इससे ऊपर के बुजुर्ग मान्य नहीं होंगे। पहले इसको बनवाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसमें फ़ीस का चार्ज जो था, मतलब इसकी फ़ीस थी, वो भी देनी पड़ती थी 4 से 5,000 रुपये के लिए। लेकिन अभी लास्ट ईयर 2019 में सरकार ने किसानों के ये जो क्रेडिट कार्ड जो योजना चलाई थी उसको बढ़ाने के लिए, मतलब 7 करोड़ से उसको 14 डबल करने के लिए, किसानों को फ़ायदा देने के लिए इसको बनाने का जो नियम है उसमें भी रियायत दे दी गई है। अब इसको बनाना और भी आसान हो चुका है।
अब इसको बनवाने के लिए आपको एक तो भूमि का जो मालिकाना हक रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, हल्फनामा होना चाहिए, मतलब कि किसी अदर बैंक से आपके पास लोन नहीं होना चाहिए, बस ये। और आपका जो आईडी प्रूफ है जैसे कि आधार कार्ड वो तो होना ही चाहिए। तो ये है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो दोस्तों इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं, उनको आप नोट करें, जैसे कि इसकी दर, इसका कार्यकाल और इसके प्रकार, और किसके द्वारा किस किस की सम्मिलित सहमति से चलाया जा रहा है, कौन कौन लोग मिल के चला रहे हैं, और कितना कितना इसमें अनुदान है, किसान की मृत्यु पर कितना मुआवजा है, चोट पर कितना मुआवजा है, कितने ईयर तक है। तो इन सभी पॉइंटों को आप नोट करेंगे और बाकी किसान भाई इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों।